मैं मुकेश राव, सहायक प्राध्यापक भूगोल विभाग, एसएस मेमोरियल कॉलेज, रांची विश्वविद्यालय रांची, यूजी सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों के लिए प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जानकारी। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? कुल भौगोलिक क्षेत्र के 23.0% 2003 के अनुसार वन आवरण मिलता है, जो राष्ट्रीय वन नीति 1952 की तुलना में कम है, परंतु वनों का वितरण देश में अत्यधिक असमान मिलता है। जैसे अंडमान निकोबार, नागालैंड तथा मणिपुर कुल क्षेत्रफल की 75% से अधिक पर वन आवरण पाया जाता है, जबकि पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की स्थिति अत्यधिक दयनीय है, क्योंकि इन राज्यों में कुल क्षेत्रफल के 5% से भी कम पर वनों का विस्तार आवरण मिलता है। भारतीय वनों का वर्गीकरण। प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर सुरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। नेक्स्ट, भौगोलिक वर्गीकरण। भारतीय वन सामान्यतः वर्षा के वितरण का अनुसरण करता है। यद्यपि वृहद रूप से भारतीय वनों को उष्णकटिबंधीय वनों के तहत समूहबद्ध किया जाता है, परंतु वनों के प्रकार में देश के अंदर स्पष्ट प्रादेशिक विभिन्नताएं मिलती हैं। सामान्यतः उन्हें निम्नलिखित वर्गों में भागा गया है, जिसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 3 वर्ग पहचाने गए हैं। इसमें पहला उष्णकटिबंधीय तर वन। इस प्रकार के वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो 250 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं। इस दृष्टिकोण से 3 क्षेत्रों सबसे महत्वपूर्ण है: पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, उत्तरी असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर तथा त्रिपुरा की संकीर्ण पट्टी। निम्नलिखित उष्णकटिबंधीय तर सदाबहार वन की प्रमुख विशेषताएं हैं। सालों भर हरे भरे रहते हैं तथा ऊंचे वृक्षों, बहुस्तरीय संरचना, अत्यधिक संघनन, वितान तथा वन मुकुट जैसे विशेषताएं से युक्त है। अनेक ऊपर निवासी पौधों तथा लताओं सहित छोटे क्षेत्र में वृक्षों की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। यद्यपि लताओं की संख्या कम मिलती है। मेसा, श्वेत सीडार, केलोफाइलम, तून, धूप, ओपिया, जामुन तथा केन, गुर्जन, चपलास, जामुन, मेसुआ, अगाध तथा बांस आदि उष्णकटिबंधीय तर सदाबहार वनों के प्रमुख वृक्ष है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। इस प्रकार के वन पश्चिमी घाट भारत तथा अंडमान निकोबार के उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां
200 से 250 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा प्राप्त होती है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। वितान उष्णकटिबंधीय तर सदाबहार वनों की तुलना में कम सघन होते हैं। मोटे तथा खुरदरे तरे बहुतायत से मिलते हैं तथा छाल मोटे एवं खुरदरे होते हैं। लताएं मोटी होती है। बांस कम संख्या में पाए जाते हैं तथा ऊपर निवासी पौधे बहुतायत से मिलते हैं। बांसय, श्वेत सिदार, इंडियन चेस्टनट, होलोक, चंपा, लिटसिया तथा आम, एनी, सेमल, गुटेल, होपिया, कदम, लाउडेल, रोडऊज, काजू, बीजासाल, कुसुम तथा कटीले बांस प्रमुख वृक्ष है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इस प्रकार के सदाबहार वन सिर्फ तमिलनाडु तट में पाया जाता है, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून तथा लौटती मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करता है, परंतु तमिलनाडु तट सदाबहार वनों की अन्य तटीय की तुलना में कम वर्षा प्राप्त करता है। अतः वृक्षों की ऊंचाई कम मिलती है, साथ ही सघनता भी कम पाई जाती है, परंतु सालों भर हरी भरी रहती है। इस प्रकार के वनों में घास तथा झाड़ियाँ पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय मानसून पतझड़ वन। मानसून पतझड़ वनों के दो वर्ग पहचाने गए हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, इसमें 150 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाले उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों का प्रदेश है। औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तथा औसत सापेक्षिक आर्द्रता 60 से 80% के मध्य मिलता है। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पुलिकट झील के उत्तर का पूर्वी तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी भाग, हिमालय की निचली पहाड़ियाँ, भांबर तथा तराई क्षेत्र एवं सतलज गंगा के मैदान के कुछ भाग इस प्रकार के वनों के प्रमुख क्षेत्र हैं। इसमें निम्नलिखित आर्द्र पतझड़ वनों की मुख्य विशेषताएं पाई जाती हैं। वृक्ष वसंत काल तथा प्रारंभिक ग्रीष्मकाल के दौरान अपनी पत्तियां गिरा देती है, परंतु छोटे समय के लिए वृक्ष की ऊंचाई 30 से 40 मीटर तक मिलती हैं। सखुआ, सागवान, चंदन, एबोनी, शहतूत, कुसुम, सीरियस, शीशम, महुआ, सेमल, धूप इत्यादि वृक्ष की सामान्य प्रजाति हैं। वृक्षों की पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, जलानुकूलित पत्तियां और शुष्कानुकूलित पत्तियां। सखुआ की उपस्थिति उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार के आर्द्र खंडों में अधिक मिलती है, जबकि सागवान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड की अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। चंदन कर्नाटक की सबसे प्रमुख प्रजाति हैं तथा शीशम मुख्यतः उप हिमालय के सहारे मिलती है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों का
अवकृष्ट रूप है तथा मुख्यतः उन क्षेत्रों में पाया जाता है जो 100 से 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं तथा शुष्क काल अपेक्षाकृत लंबा होता है। अतः इसका विस्तार प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भागों में तथा डेक्कन पठार के वृष्टि छाया के क्षेत्र में मिलता है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पतझड़ का मौसम आर्द्र पतझड़ वनों की तुलना में लंबा होता है। साथ ही वृक्षों की ऊंचाई कम होती है। कुछ ही वृक्ष 20 मीटर की ऊंचाई प्राप्त कर पाते हैं तथा इनकी सघनता कम मिलती है। धरातल झाड़ियों तथा घासों से परिपूर्ण होती हैं। नेक्स्ट, सखुआ, विजासाल, लॉरेल, खैर, बेल, अमलतास, पलास तथा केंद्र प्रमुख वृक्ष है, परंतु इन वनों की विशाल भाग को कृषि के लिए काट डाला है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय कटीले वन। इस प्रकार के वन उन क्षेत्रों में मुख्यतः पाए जाते हैं जो औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम प्राप्त करते हैं तथा सापेक्षिक आर्द्रता 50% से कम मिलती है, जैसे दक्षिण पश्चिम पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य तथा पूर्वी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र के समीपवर्ती क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार का आंतरिक भाग। निम्नलिखित इस प्रकार वनों की प्रमुख विशेषताएं पाई जाती हैं। वर्षा की कमी के कारण वृक्ष कम ऊंचाई होते हैं। विस्तृत क्षेत्र में मोटे घासों की उपस्थिति पाई जाती है। शुष्क काल नुकुलित झाड़ियाँ भी सामान्य रूप से पाई जाती हैं, जो जल संरक्षण की कुछ विशिष्ट विशेषताओं के द्वारा सूखा को सहन करने में सक्षम होती हैं, जैसे पत्तियों के स्थान पर आंशिक रूप से कांटों की उपस्थिति, पत्तियां चिकनी होती हैं तथा जल ग्रहण की ओसों की उपस्थिति मिलती है। डंठलों पर रेशों की उपस्थिति, जैसे बबूल, सेनेगल, प्रोसोपिस, स्पाइस जेरा, झुंड, तमारिक्स, खैर, काजू, कैटसील इत्यादि प्रमुख प्रजाति हैं। उष्णकटिबंधीय झाड़ियाँ की कटीली तथा कटिका युक्त प्रजाति तथा अन्य जंगली पौधों का झुंड भी यहाँ वहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वनस्पति। पश्चिमी राजस्थान मरुस्थलीय वनस्पति का मात्र एक स्थान है जो 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। दूर दूर विकसित कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। छोटी तथा मोटी घासें वर्षा काल के दौरान कुछ क्षेत्रों में विकसित होती हैं, जो अति छोटी एवं अनिश्चित वर्षा काल के ठीक बाद तेजी से सूख जाती हैं। नेक्स्ट, पर्वतीय या हिमालय क्षेत्र के वन। पर्वतीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई तथा वर्षा दोनों वनस्पति के प्रकार को नियंत्रित करती है, अतः ऊंचाई के साथ वनस्पति के प्रकार में परिवर्तन दिखलाई पड़ता है। हिमालय पर्वतीय वन का प्रमुख क्षेत्र है, परंतु पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय के वनस्पति प्रकार में अस्पष्ट अंतर दिखलाई पड़ता है, क्योंकि पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की तुलना में गर्म है। साथ ही पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक वर्षा
प्राप्त करती है। धन्यवाद। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए डॉक्टर चतुर्भुज मौर्य एवं डॉक्टर संतोष कुमार टांगी का पुस्तक देख सकते हैं। धन्यवाद।